स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 द क्रावल। सीजन की शुरुआत होती है, बिल्कुल एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें बेकना उसको उल्टी दुनिया में पहली बार ले गया है और वो छुपा छुपा फिर रहा है। उसके पीछे एक डीमो ऑर्गन लगा है जो कि उसे पकड़कर बेगना के पास लेना जाना चाहता है, पर वो भागता है और डीमो गॉर्गन उसे चेस करता है। पर आखिरी में डीमो गॉर्गन उसको पकड़ के बेकना के पास ले जाता है और उसको किसी चीज से टांग देता है और उसके मुंह में अपनी एक बेल लगा के कुछ एक ब्लैक सा पदार्थ उसके अंदर डाल देता है ताकि वो उसको कभी भूल ना पाए। यहाँ से निकलने के बाद, एस्केप होने के बाद भी भूल ना पाए। इसके बाद दूसरा सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम दूसरी सीन को देखते हैं जिसमें माइक का घर दिखाया जाता है, जिस घर में सभी मौजूद हैं। उसकी छोटी बहन भी दिखाई जाती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जिस जगह पर बीच में वल्केनो फटा था, मतलब वो ज्वालामुखी आया था ना, चर्च के बाजू में पूरा हॉकिंस दो भागों में बट गया था, उसको एक स्टील या कंक्रीट से जोड़ दिया गया है। उसके साथ ही वहां पर बहुत सारी आर्मी के लोग मौजूद होते हैं जो कि देखते रहते हैं यहाँ कुछ हो तो नहीं रहा है, बच्चे खेल तो नहीं रहे हैं, और सेफ्टी के लिए वो वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेस भी बनाया गया है। उधर उस बेस में अभी भी एक गेट खुला हुआ है जिसके उधर कुछ तो चल रहा है। रॉबिन भी अपने रेडियो स्टेशन को बढ़िया तरीके से चला रही है और उसमें स्टीव उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक लड़की को भी डेट कर रही है और इसी वक्त इनके स्टेशन पर, रेडियो स्टेशन पर कोई खराबी आती है तो ये इसको सॉल्व करने के लिए जाती हुई स्टीव डस्टिन को कॉल करता है और कहता है कि भाई हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पर डस्टिन मना कर देता है। वो कहता है हम बड़े हो चुके हैं और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। डस्टिन को स्कूल में एंडी नाम का लड़का परेशान करने लगता है, परंतु डस्टिन बिल्कुल डरने वाला नहीं है क्योंकि उसके साथ उसके सारे दोस्त होते हैं और वो लोग उनको यहाँ मिल के भगा देते हैं। पर उसके दोस्त उसको बोलते हैं, माइक लोग, कि डस्टिन तुम ऐसे पंगे मत लो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ नहीं होंगे। पर मेरे हिसाब से डस्टिन को बात समझ में नहीं आती। इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं, 11, जो एक जगह पे प्रैक्टिस कर रही है। वो लगातार रनिंग कर रही है, जंप कर रही है, लगता है कुछ किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आगे हमको पता चलेगा। उसके साथ हॉप भी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो कि बिल की माँ है। हाँ, एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिलिट्री वाले 11 के पीछे पड़े हुए हैं, पर किसी तरह वो उनको हमेशा धोखा देती है और बताया जाता है कि हॉप हमेशा बिल को टनल के थ्रू, मतलब जो नीचे सुरंगें बनी है उनके थ्रू ही इधर उधर लेके जाता है। अगला सीन दिखाते हैं जिसमें जोनाथन और स्टीव दोनों में होल्ड लग जाती है रेडियो स्टेशन ठीक करने के लिए, और ये दोनों बहुत ही ऊंचे टावर पर चढ़ जाते हैं और उसको ठीक करते हैं, खाली नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए। तक मरी ट्रक में कुछ सामान लेके आ जाता है जो इन लोग की ज़रूरत का सामान हो जाता है, क्योंकि ये आज रात में बेकना को पकड़ने वाले हैं तो इसमें इनको इन सब सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद डस्टिन अपने सांप के पास जाता है और उसे देखता है, मतलब वो सांप से कुछ ना कुछ करने वाला है। और इसके बाद हमें रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है जो कि पहले की तरह अच्छे से काम करने लगा है। शो खत्म होने के बाद रॉबिन, जॉनसन, मरी, स्टीव, ये सब साथ में एक अंडरग्राउंड जगह पर जाते हैं और प्लानिंग बनाने लगते हैं कि हम कैसे बेकना को पकड़ेंगे। साथ में ही जो बच्चों की पलटन है, माइक, विल, स्टीव और लूकस, ये भी प्लान बनाते हैं कि कैसे हमको उसको पकड़ना है। एक हिसाब से ये सारे एक ही प्लान बना रहे हैं मिलके। इनका प्लान सीधा है, ये जिम हॉपर को उल्टी दुनिया में भेज देंगे और उसके बाद ये उसको ट्रैक करेंगे और जिस उल्टी दुनिया में जिस साइड हॉपर जाएगा उसके अपोजिट दुनिया में ये लोग गाड़ी से उसी दिशा में चले जाएंगे। बेसिकली एक ट्रैकर का यूज़ करेंगे और हॉप को फॉलो कर, और जहाँ कहीं भी बेकना छुपा होगा उसके बाद ये मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे। इस टाइप का इनका प्लान रहता है। हमको दिखाया जाता है जहाँ बच्चा पार्टी अपना प्लान बना रही है, वहाँ पर बिल को गर्दन में कुछ गुदगुदी होने लगती है और वो अचानक ऊपर की तरफ देखने लगता है और उसको सारा सब कुछ घूमता दिखाई देता है और एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूसरे सीन में हम हॉली को देखते हैं जो माइक की बहन है, वो झूले पर झूल रही है। तभी एक मोटा लड़का ड्रैक आ जाता है और वो झूले को बहुत तेज़ी से घुमाने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी हॉली उसके बाद पास में लगी एक फेंस के पास जाकर एक अननोन आदमी से बात करने लगती है। तभी हमें पता लगता है कि वो किसी से बात ही नहीं कर रही है, वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है, और ऐसा करते हुए उसकी टीचर उसे देख लेती है। उसके बाद उसकी टीचर उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाती है, तभी माइक भी उसको लेने के लिए आता है। फिर हम हॉकिंस में ही एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक सैनिक आता है और वो डॉक्टर के नाम की साइंटिस्ट से मिलता है और कहता है हमें 11 अभी तक नहीं मिली। तो वो उससे कहती है तुम यहाँ तभी आना जब हमें 11 मिल जाए। तो यहाँ पर 11 को दिखाया जाता है जो जिम और जोइस के साथ है और उल्टी दुनिया में जाना चाहती है हॉपर के साथ, पर हॉपर मना कर देता है कि तुम नहीं जा सकती हो।
हमें एंडी दिखाया जाता है स्कूल में जो अपना लॉकर खोल रहा है और उसको लॉकर में सांप मिलता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तू डर गया। और दूसरा सीन फिर शिफ्ट होता है तो हमें लूकस दिखाया जाता है जो अभी भी हॉस्पिटल में है, उसको उसके फेवरेट गाने सुनाता है। मतलब अभी भी उसने उसके ऊपर गिव अप नहीं किया है। क्या बात है। यहाँ पर बिल भी मौजूद होता है, पर तभी बिल को कोई काम याद आता है तो वो जाने लगता है और बिल लौटते हुए देखता है कि यहाँ रॉबिन आई हुई है, और हमें तो पता है रॉबिन यहाँ मिक्की नाम की लड़की से मिलने हुए आई है। तभी ये माइक उसके पीछे जाता है और देख लेता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डस्टिन एडी की कवर पर जाता है जो कि पिछले सीजन में मर चुका है फूल चढ़ाने के लिए, तो उधर उसे उसका सांप मरा हुआ मिलता है। जैसा कि स्पष्ट है कि इसको एंडी ने ही मारा है, और एंडी अपने 3-4 लड़कों के साथ डस्टिन को घेर लेता है और वो फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो कैसे 4 लड़कों से जीत पाएगा। इसके बाद देखा जाता है कि सभी डस्टिन का इंतजार करते हैं पर डस्टिन नहीं आता है, तो डस्टिन का काम जोनाथन को दिया जाता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइक एल से बात कर रहा है और नॉर्मल बातचीत कर रहा है। हॉब उल्टी दुनिया में जाने वाला है, जो कि जब वो उल्टी दुनिया में जाएगा तो ऊपर स्टीवन उसके साथ जिस दिशा में वो जाएगा उस दिशा में कार चलाएगा और स्टीवन के साथ जोनाथन को भेजा जाता है। जिम सुरंग से उस जगह पहुंच जाता है जहां एक गेट ओपन है, पर वहां पर मलेक्टी का पूरे में फहरा है, और बच्चा पार्टी ऊपर दूरबीन से देख के उसको खबर देती है कि कब कौन कहाँ इधर आ रहा जा रहा है, ताकि जगह खाली हो और हॉप ट्रक में बैठ के गेट के अंदर चला जाए। अब फाइनली हॉप जैसे तैसे चकमा दे के उल्टी दुनिया के अंदर चला जाता है और 3-4 ट्रक रेगुलर जाते हैं उल्टी दुनिया के अंदर, और उसके ऊपर हमारी कार हॉप को फॉलो करने लगती है। पर अचानक से चारों ट्रक उल्टी दुनिया में रुक जाते हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और सबको मार देता है, जिसमें हॉप तो बच जाता है पर बाकी सबको मार देता है और वहां से भाग जाता है। तभी अचानक बिल बेहोश होने लगता है और उसको विजन दिखने लगते हैं कि वो मॉन्स्टर सबको मार रहा है। मतलब बिल हमारा अभी भी हाई माइंड से कनेक्टेड है। बिल ये भी बताता है कि एक मॉन्स्टर हमारी दुनिया के अंदर आ रहा है, वो नैन्सी के घर की तरफ जा रहा है जहाँ पर हॉली है। तो तभी नैन्सी और ये सब लोग हॉली को बचाने के लिए जाते हैं और तभी हॉली की छत से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमाल का रोमांचक एपिसोड होता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।